आज लोग, आपको पता है लोग कितने इनसिक्योर हैं। एक को सिवकाई दो, दूसरे को जलन होती है। आप एक की तारीफ करो, दो लोग के मुंह उतर जाते। कभी कभी कोई काम करता है, उसका नाम मत लो खाली, वो आपको दूसरी बार नहीं दिखेगा। क्यों? मैं एक जगह पे गया था, पास्टर ने बोला 4 पास्टर मुझसे नाराज हो गए हैं। मैंने बोला क्यों? बोला वो जो बैनर बनाया है ना मैंने, उनमें उनका नाम नहीं है। आज कभी कभी देखिए, जो लोग प्रभु के लिए काम करते हैं, उनका अगर नाम आगे ना आए, उनकी शक्लों को देखो, सूझा हुआ मुंह कलीसिया में बैठे रहेंगे। क्या हुआ भाई, आप दुखी क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। दैट्स कॉल्ड इनसिक्योरिटी। आप अब्राहम को देखते हो, अब्राहम और लूत के चरवाहे अलग हो रहे थे। अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे। अब अब्राहम का दिल देखो। अब्राहम लूत को कहता है, लूत हम बंधु हैं, भाई हैं। सबसे पहले अब्राहम लूत का भाई नहीं, अंकल था, पर वो क्या बोलता है, हम भाई हैं। एक काम करते हैं, झगड़ा अच्छी बात नहीं है, अलग हो जाते हैं। किधर जाना है आपको, आप पहले डिसाइड करो। आप सोचो, ये आईफोन, ये सादा फोन, घर किधर? अब ये 1 मिनट के लिए लूत है, मैं अब्राहम। ये आईफोन, ये सादा फोन। मैं बोल सकता हूं जो चाहिए लो। मैं बोल सकता हूं जो चाहिए लो, मेरे को पता है यही वाला लेगा, ले। और सुन, हाँ ये देखिए ईमानदार व्यक्ति, वही लिया। अब मेरा दिल रखने के लिए भी ये नहीं लिया, ये लेके अब ये लिया इसने। बताइए इसने ये क्यों लिया? इसको ये बोलना चाहिए था, आप पहले लो। अगर ये मुझे ये बोल देता ना कि आप पहले लो, मैं समझ जाता इसके दिल में कोई और ही खुशी है। जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, वो झपटा मारते हैं। अब्राहम ने कहा आपको किधर जाना है? इधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाओ, बाएं जाना है, दाएं जाओ, जहां जाना है। तुम जिधर नहीं जाओगे उधर मैं जाएगा। अब्राहम क्या बोल रहा था? जो आपको अच्छा लगे आप लो, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं ले लूंगा। इसे कहते हैं सिक्योर हार्ट। अगर आप अब्राहम से कहते ना, अब्राहम क्या कर रहे हो, वो अच्छा वाला ले लेगा। अब्राहम आपको पता है क्या बोलता? लेने दो। क्यों? प्रभु मेरे हिस्से में आया है। उसको जो चाहिए लेने दे, मेरे हिस्से में यहोवा आया है, मेरी खुशी यहोवा है, मेरा प्यार परमेश्वर है, मेरा सुकून उधर से है। ये चीजें मुझे क्या करेंगी? इतना उसका हार्ट अच्छा था, उसका भतीजा उसके सामने हरियाली चूस करता है, बाद में उसका ही भतीजा किडनैप होके चला जाता है। अब्राहम को जब पता चलता है कि लूत किडनैप हो गया है, अब्राहम ही उससे बचाने जाता। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, a man who called by God, he never insecure at any time. जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, आप उसे कभी भी असुरक्षित नहीं देख सकते। आज लोग क्यों करते हैं ऐसा? अभी भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपकी प्रॉपर्टियां, अगर तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टियां अगर बांटी जाएं और बच्चों को बिठाया जाए, तो सबको बोला जाए क्या क्या चाहिए। कुछ लोग तो बोलेंगे क्या क्या चाहिए मतलब क्या, सब हमारा है। पैसों के बात पे तो आपको पता है केसेस करते हैं कुछ लोग, शर्म भी नहीं आती है, मसीहों के केसेस करते। अरे लेने दो उसको जो चाहिए, क्या करोगे? भैया मेरा केस चल रहा है। कुछ लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, किस बात का केस है? मेरा प्रॉपर्टी मेरा भाई लेके गया है। केस किया है, लेने देना।
तुझे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है कि वो तुझे चलाएगा? अरे लात मारो ऐसी जगहों को, चीजों को, तुम्हारी जमीन वहां है। यीशु के नाम में कहता हूं, जाओ आज ही सारे केस विड्रॉ करा दो। जाओ वकील के पास, बोलो कुछ नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए लेने दो। वकील आपको बोले ना क्या हुआ, उसको बोलो प्रभु मेरे हिस्से में आया है, आज जाओ। कितने सारे लोगों ने मेरे को धोखा दिया जब मैं चाइल्डिश था, जब मैं लोगों की मदद बगैर जाने ऐसे कर देता था। अभी थोड़ा सयाना हो गया हूं, अब मुझे पता है कि स्टोरियां बताते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। माँ बीमार है, बाप बीमार है, भाई बीमार है, चाचा मर गया। एक भाई है मेरे सामने, उसने अपने चाचा को मेरे लिए 4 बार मारा है। ब्रदर पैसा दो ना, क्या हुआ, चाचा बीमार है। मैंने कहा अभी तक मरा नहीं है। नहीं, वो बीमार ही रहता है। दूसरी बार आया, अंकल पैसा दो ना, मामा बीमार है। कहा चाचा मामा सब बीमार ही रहते तुम्हारे। मुझे बाद में मालूम पड़ा ये अलग ही व्यक्ति। मैं पहले देता था इमोशंस में आके, अभी मैं पूरा पूछता हूं सीबीआई की तरह। अगर बाइबल कहती है सबकी भलाई करो, तो बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो। हालेलुया। आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की यह पहचान है, वो कभी आपको असुरक्षित नहीं दिखेगा। कोई नहीं है किसी का, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। कुछ कुछ लोगों को देखा होगा आपने, आदत पड़ गई है कुछ बुरा हो तो उसको सालों तक पकड़े रहने की। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते, वो पीछे मुड़ के आगे बढ़ते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अन्य भाषा बोलते हैं, आपको ठंड पड़ती है, आपके बाल खड़े हो जाते हैं, सब अच्छा है, पर कितने लोग हैं यहां पर जो अंदर से सिक्योर हैं? आपके सामने तारक मेहता भी चले, आई डोंट केयर। आपके सामने बिग बॉस प्रोग्राम चले, आपके सामने क्रिकेट चले, आपको जरूरत ही नहीं है खुद को खुश रखने की। आप इतने उसकी आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। मेरा नेफ्यू बैठा है, आप उससे पूछ सकते हैं, मैं टीवी देखता हूं? नहीं देखता। मोबाइल भी तब चलाता हूं जब मुझे कुछ काम रहता है, मैं सारा दिन चिपका हुआ नहीं रहता हूं। नो नो, ये गुलामियां बहुत साल पहले ही छोड़ दी मैंने। मैं बहुत सिक्योर रहता हूं उसके प्यार में। मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ता रहूंगा। आमेन। पवित्र आत्मा से भरने के कितने रास्ते हैं? 1, बाइबल को, दूसरा सही प्रार्थना, तीसरा अच्छी संगति, चौथा उपवास में आराधना। और ये सब हो जाने के बाद आप आत्मा से भर जाएंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? कहिए, मैं अंदर से कभी भी खुद को अकेला, बेसहारा, लाचार, मोहताज महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं स्वर्ग में मेरा एक बाप है। ओह, वर्शिप यू जीसस। ये सब चीजें हमें बाइबल बताती है। आजकल लोगों को पूछता हूं, आत्मा से भर गए हो तुम्हें कैसे पता चलेगा? बोलते हैं गिर। लोगों को लगता है कोई गिर जाएगा उठ जाता है मतलब आत्मा से भर जाता है। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो लोगों को जानबूझ के गिराते। एक मेरे सामने आया, मैं नहीं गिर रहा था, फिर भी मैंने महसूस किया मेरे को प्रेशर डाल रहा। मैंने भी आंखें खोल के कहा, मैं नहीं गिरेगा। जा, जो करना है कर। अरे खुद ही होगा ना, तुम लोग क्यों करते हो? नहीं ब्रदर, करना पड़ता है।
मैं करेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो मैं हीरो बनेगा। हीरोगिरी कलीसिया के बाहर। हालेलुया। बंद हो गई, कोई बात, मेरा भी बंद हो गई, कोई बात नहीं, रख दो। अरे तू क्यों डर रहा है भाई? हालेलुया। आप समझ पा रहे? A man filled with the Holy Spirit is never insecure at any time. एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, रिकॉर्ड चाहिए? नहीं चलेगा। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी असुरक्षित नहीं होता। उसे कभी भी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमेशा कहता है तुमको जो चाहिए तुम लो, मैं ऑलरेडी बेहतर पा चुका हूं। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं एक मीटिंग में गया था, 3 दिन की मीटिंग थी। मुझे पता चला शहर के एक बहुत अच्छे प्रचारक, एक बहुत अच्छे बाइबल टीचर वहां आए हुए थे और मेरे जाने के बाद उनकी सभा थी उसी चर्च के अंदर। 3 दिन मीटिंग पूरी होने के बाद जब मैं वहां से जा रहा था तो मुझे 5 मिनट अवसर मिला उस प्रभु के दास से मिलने के लिए, और मैं उनके पास गया। मैंने प्रार्थना भी करवाई, और जब मैं जा रहा था, जिन लोगों को मैं 3 दिन से सिखा रहा था, मैंने उनको पता है क्या कहा? मैंने उन्हें कहा जो दाखरस आपने पी है वो पहले वाली थी, अब उत्तम दाखरस आने वाली है। जो मेरे बाद आने वाले हैं वो एक उत्तम प्रचारक हैं। आप में से किसी को भी वो मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं आप तब नहीं बढ़ते जब आप बढ़ते हैं, आप तब बढ़ते हैं जब आप दूसरों को बढ़ाते हैं। वो रो रहे थे, वो रो रहे थे। वो मुझे कह रहे थे मेरा आना बहुत सारे लोगों को जलन से भर देता है। कई सारे लोग मेरे उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, यार ये क्यों आया? वो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, डैमेज करते हैं दूसरों को। नहीं, इसको मत सुनना, क्योंकि आपको पता है वो अच्छा बोलता है, आप उसको सुनने के बाद वो आपको नहीं सुनेंगे। That's called insecurity. कुछ लोग आप जब सेवा में आएंगे ना, जब आपकी कई मीटिंग होगी, बहुत सारी कलीसियाओं में आपकी मीटिंग की अनाउंसमेंट नहीं होगी, नहीं बताएंगे कि प्रभु का दास आया है, क्योंकि उनको डर है, मेरा भेड़, मेरा भेड़, मेरा भेड़। भेड़ प्रभु की है सर, भेड़ प्रभु की है। तुम किन्हें नहीं रोक पाओगे? जिनको खुदा लेके आना चाहेगा उनको तो लाएगा ही लाएगा। बस मैं बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण जीवन जियो। चुनाव करो, बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, कौन से लोग के साथ मिंगल होना है। आप हमेशा याद रखिए, यहां देखिए, ये मेरे लास्ट वर्ड्स है। उद्धार मुक्त है, उन्नति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ब्रदर, ये लाइन बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसने भी नहीं बताया है ये वचन में कहां लिखा है। दिस इज रिटन इन मैथ्यू 25। ये मत्ती 25 अध्याय में लिखा है, जब उन कुंवारियों का दाखरस खत्म होता है तो वो उनसे मांगती हैं जिनके पास है, और वो उन्हें कहती है जाओ और अपने लिए तेल मोल लो। इंग्लिश में लिखा है परचेस। याद रखिए, मसाले मुक्त है, तेल तेल के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत क्या है? जीवन।
उन लोगों के प्रति आकर्षित मत होइए सिर्फ जो लोगों को गिराते, उठाते और चमत्कारों में चलते रहते हैं, पर उन्हें भी देखिए जो मसीह में सुरक्षित हैं। अंदर से इतने बुरे, इतने भरे हुए हैं कि उस आनंद के साथ जो उनके अंदर है वो दुनिया की हर चीज को ठुकराने की ताकत रखते हैं। मुर्दों में से जिंदा होने से बड़ी बात यह है कि आपने चीजों को ठुकराना सीखा है। किसी ने आपको बोल दिया चल संडे है, आज मूवी पे चल रहा है क्या, पिक्चर पे चल रहा है क्या? नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैंने जो पाया है मैं उसको थोड़ा नहीं चाहता। आप एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, टाइम है क्या, खत्म हो गया? नहीं बस 1 मिनट खाली, क्योंकि शाम को 2 बजे आना है वापस। एक प्रभु के दास है, उनके दोस्तों ने उन्हें कहा नया पिक्चर आया है, बहुत पुरानी बात है, 19 की बात है, कुछ चल रहा है क्या? उसने बोला आप लोग होकर आओ। बोला नहीं चल चल, जबरदस्ती वो से ले गए। रास्ते में जाते जाते वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे बचा 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 बचा, मुझे बचा प्रभु, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे बचा मुझे बचा मुझे बचा। जैसे वो वहां पर गए, थिएटर के बाहर एक पोस्ट लगा हुआ था, एक पिक्चर लगा हुआ, पोस्टर लगा हुआ था, आज पिक्चर नहीं चल पाएगी, रील नहीं मिला है। वो खुश हो गए, दौड़ते दौड़ के अपने कमरे में आए, प्रभु आपको धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। प्रभु ने कहा ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाओ। ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाओ। कहिए ना अभिषिक्त शब्द है। क्या लिखे? तुम्हारी बात हाथ की हाथ ना, रूड वर्ड नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं, मैं नहीं जाएगा। मैं आज पिक्चर पे जा रहा हूं, नहीं आऊंगा। तेरी भी गर्लफ्रेंड है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, तू अपना ले मैं अपना लेता हूं, चलते। नहीं आएगा। क्यों? मैंने छोड़ दिया उसको। आज ही तू 3 बार बात कर, हालेलुया।